ये बात है सन 1819 की। उस समय भारत की इस धरती पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था। इसी साल एक ब्रिटिश अधिकारी जॉन स्मिथ शिकार के लिए निकले थे। ये इलाका था अजंता गांव का। जॉन स्मिथ को वाघोरा नदी के सामने एक गुफा का मुंह दिखा, जो किसी भी रूप से प्राकृतिक नहीं लग रहा था। स्मिथ ने तुरंत अपने सैनिकों के साथ गुफा में प्रवेश किया, जहां अंदर जाते ही उन्होंने जो देखा, जिससे उनकी आंखें धरी की धरी रह गई। जब स्मिथ गुफा के अंदर पहुंचे तब उन्हें ध्यान लगाते हुए बुद्ध की प्रतिमा दिखी। साथ ही साथ दीवारों पर शानदार नक्काशी इस गुफा को और भी खूबसूरत बना रहे थे। इस गुफा को देखते ही जॉन स्मिथ ये समझ चुके थे कि उन्हें जो मिला था वो वाकई बहुत बड़ी खोज थी। यहीं से शुरू होती है उस गुफाओं की कहानी जिसे आज हम अजंता की गुफाओं के नाम से जानते हैं। तो क्या था इन गुफाओं का इतिहास, जानेंगे आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में। विश्व प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं आज तक के मानव इतिहास में शिल्पकला और चित्रकला का शानदार नमूना है। अजंता की इस गुफाओं को बड़े बड़े पहाड़ों और चट्टानों को काट कर तैयार किया गया था, जो आकार में एक घोड़े की नाल जैसा दिखाई देता है। इन गुफाओं के कुछ दूरी पर अजंता नाम का एक गांव बसा है। यही वजह है कि इन गुफाओं को अजंता की गुफाएं कहा जाता है। इसमें कुल मिलाकर 29 गुफाएं हैं। यहाँ की दीवारों और छतों पर भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी कई घटनाओं को अलग अलग पेंटिंग्स द्वारा दर्शाया गया है। जॉन स्मिथ ने जब पहली बार इसे खोजा तब एक पेंटिंग पर उन्होंने अपना नाम उकेरा। ऐसा करने से वे दर्शाना चाहते थे कि इस महान गुफा की खोज उन्होंने की है। स्मिथ के इस खोज की खबर दुनिया में फैलने लगी थी। ऐसे में 1844 में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ने मेजर रॉबर्ट गिल को यहाँ के पेंटिंग्स की कॉपी बनाने भेजा। मगर रॉबर्ट का यहाँ काम करना आसान नहीं था, क्योंकि यहाँ गर्मी और जंगली जानवरों के साथ साथ भील आदिवासियों का भी खतरा था। कहा जाता है कि ये भील आदिवासी जनजाति बहुत खतरनाक थी। जैसे ही कोई उनके इलाके में प्रवेश करता, वे बिना सोचे समझे उन पर हमला कर देते। इस परेशानी से बचने के लिए रॉबर्ट गिल ऊपर के रास्ते से सीढ़ियों और रस्सियों की मदद से गुफा के अंदर दाखिल हुए और अंदर जाकर उन्होंने अलग अलग पेंटिंग्स को कोरे कागज पर उतारा। रॉबर्ट गिल को गुफा के अंदर बुद्ध भगवान की छवियों के साथ साथ जानवरों, आभूषणों और पहनावे की भी पेंटिंग्स दिखी। इन पेंटिंग्स में रॉबर्ट को ग्रीक कलाओं की झलक दिखी, जिसे महज संयोग नहीं कहा जा सकता। यहाँ पर मौजूद इन पेंटिंग्स इस बात की ओर इशारा करते हैं कि भारतीय ग्रीक संस्कृति का विस्तार करीब करीब 400 ईसा पूर्व अलेक्जेंडर द ग्रेट के दौरान हुआ था। फिर हेलेनिस्टिक के समय में ये अफगानिस्तान और भारत के व्यापारिक मार्गों के अलावा चीन और जापान तक फैल गया। माना जाता है कि अजंता की गुफाओं को सातवाहन और वाकाटक काल जैसे दो अलग अलग दौर में बनाया गया था। इसकी ऊंचाई लगभग 76 मीटर तक है, जिसमें जातक कथाओं के जरिए भगवान बुद्ध के जीवन को दर्शाया गया है। ऐसा कहा जाता है कि इन गुफाओं को वाकाटक राजा हरिसेन के संरक्षण में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा बनाया गया था। इतना ही नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत आए चीनी यात्री फाहियान और सम्राट हर्षवर्धन के दौर में आए हेन सांग की जानकारी इन गुफाओं पर चित्रित है। अजंता की गुफाओं में एक भाग बौद्ध धर्म के हीनयान को दर्शाता है, वही दूसरा महायान संप्रदाय को। ज्यादातर गुफाओं में ध्यान लगाने के लिए कमरों के आकार अलग अलग हैं, जिससे साफ पता चलता है कि इन कमरों को अलग अलग पर्पस से बनाया गया था। रिसर्च में ये पाया गया है कि इन पेंटिंग्स को बनाने के लिए पहले दीवारों को रगड़कर साफ किया जाता, फिर चावल का लेप, गोंद, पत्तियों और कुछ रसायनों की मदद से पेंटिंग्स बनाई जाती। यही वजह है कि सदियों बाद भी इन पेंटिंग्स में चमक अभी भी बरकरार है। अजंता गुफाओं से करीब करीब 100 किलोमीटर दूरी पर एलोरा की गुफाएं हैं। यहाँ की गुफाओं की संख्या 34 है, जिनमें 17 हिंदू, 12 बौद्ध और 5 जैन धर्मों से संबंधित पेंटिंग्स मौजूद है। इन गुफाओं को 5वीं से 11वीं सदी के बीच विदर्भ, कर्नाटक और तमिलनाडु के शिल्पकारों ने बनाया था।
हालांकि इसकी शुरुआत राष्ट्रकूश वंश के शासकों द्वारा हुई थी। ये गुफाएं वास्तुकला के रूप में भारत में फैली विविधता में एकता दर्शाती है। इन दोनों में सबसे खास बात है गौतम बुद्ध की सोती हुई प्रतिमा। इस प्रतिमा को देख हमेशा से एक गहरी शांति का अनुभव मिलता है। तो आपका इनके बारे में क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अब जाते जाते एक आसान सा सवाल। दोस्तों, भारत में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए एक मौर्य सम्राट का बहुत बड़ा हाथ था। इन्हीं की बदौलत आज भी भारत में बौद्ध संस्कृति जीवित है। ऐसे में आपके लिए सवाल यह है कि इस मौर्य सम्राट का नाम क्या था? आपका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज इसे लाइक कर अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और हाँ, आपको अगर मेरा काम वाकई में अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे किसी इंटरेस्टिंग और हिस्टोरिकल टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।